हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल जो आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आपकी हेल्प करता है कि आपको आपके पैसे कहाँ लगाने चाहिए जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकें। आज मैं आपसे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ, मेडिक्लेम्स के बारे में। लेकिन चाहूँगी कि उससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो बना के डालते हैं वो आप तक तुरंत पहुँचेगा। पर डे हम कोई ना कोई वीडियो डालते हैं और वो आप तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ आप ही के लिए होता है। और आपकी जो भी क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी स्टॉक को लेके या किसी भी इंश्योरेंस की किसी भी चीज़ को लेके आप हमसे पूछ सकते हैं। आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या इनबॉक्स करिए, हम उसका आंसर करेंगे। आज मैं आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम्स के बारे में एक्चुअली होता क्या है इंश्योरेंस। काफ़ी लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, बट बहुत से लोग आज भी हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम सोचते हैं कि हमें किस टाइप का इंश्योरेंस लेना चाहिए और उसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। सबसे पहले कोई भी इंश्योरेंस लेते टाइम आप ये देखिए कि उसका सेटलमेंट रेशियो जो हो वो कम से कम 85 प्लस हो, जिससे आगे आपको आराम रहेगा फंड मिलने में। दूसरा जो है वो हमें कैशलेस होना चाहिए। जो भी पॉलिसी लेते हैं उसमें हमें कैशलेस फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। हमारा प्रीमियम जो है वो कम से कम होना चाहिए। और दूसरा जो है वो हॉस्पिटल का नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। ओपीडी का भी खर्चा हमें उसमें इंक्लूडिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, सभी के घर में बच्चे हैं और कुछ ना कुछ बीमार रहते ही हैं। हॉस्पिटल और डॉक्टर के यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी कवर होनी चाहिए। दूसरा जो है वो होना चाहिए कि कुछ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट की जो कैटेगरी होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस में आती है। आपको वो भी देखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन पे भी अपना पैसा खर्च करते हैं और वो इंश्योरेंस पॉलिसीज में होता है, कुछ अच्छी पॉलिसीज में होता है, कुछ में नहीं होता है, तो ये भी देख के हमें लेना चाहिए। और जो पहले से हमारी बीमारियां चल रही हैं उसमें से कोई सी भी बीमारी हो, आप उस बीमारी का भी जो कवर पीरियड है वो होना चाहिए। इसमें कुछ का होता है 36 टू 48 मंथ्स के अंदर वो उसको ऐड ऑन करते हैं, बट हमें देखना चाहिए कि जो भी हमारी पुरानी बीमारियां हों वो जल्द से जल्द इसमें कवर्ड हो, मीन्स टाइम पीरियड कम हो और उसको कवर करें। और इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी बीमारियों की लिस्ट है वो लिस्ट छोटी हो, और बीमारियों के लिए जो भी कुछ भी हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी जो प्रीमियम हम पेड करते हैं वो प्रीमियम कम होना चाहिए। लिस्ट छोटी होनी चाहिए बीमारियों की भी और कमियों की भी। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में पहले जो आता है वो होता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मीन्स कि आप इसको ले सकते हैं। इसका जो प्रीमियम होता है बहुत कम होता है, इसे ज़रूर लेना चाहिए। 4 से 5 लाख तक का तो नॉर्मली ले ही लेना चाहिए। इसमें ये फैसिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है कि इवन मानिए आपका कोई भी छोटा मोटा एक एक्सीडेंट होता है तो आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं, अर्निंग नहीं कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि आप जब वर्क नहीं कर रहे होते हो तो आपको एक ऐसा हैंडसम अमाउंट मिल जाता है जिससे आप अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हो, अपने कुछ खर्चे भी चला सकते हो। तो कभी भी इंश्योरेंस हेल्थ, जब भी आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जरूर कराइए, इंश्योरेंस कराइए। तो दूसरी कैटेगरी जो होती है इसकी होती है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस जो होता है वो कम से कम 25 लाख का लेना चाहिए। इसमें जो हमें सबसे अच्छी चीज़ मिलती है वो ये होती है कि जो बड़ी बीमारियां होती हैं, जस्ट लाइक अ कैंसर, हार्ट अटैक या ट्यूमर, कोई भी अगर बड़ी बीमारी होती है, अगर किसी को हो जाती है तो उसके लिए
आपको पैसों के लिए पहले अरेंजमेंट कुछ भी नहीं करना पड़ता है, या पहले जाके वहाँ ट्रीटमेंट नहीं करा के फिर जाके बिलिंग नहीं सबमिट करनी होती। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर या हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट देना होता है। आप जैसे कंपनी को हॉस्पिटल या डॉक्टर का सर्टिफिकेट देते हैं, वो आपको 25 लाख का अमाउंट दे देते हैं, जिससे आप अपना पूरा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई पर्चा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको दवाइयों के डिस्क्रिप्शन वहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ पे ये सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। चाहे वो अपने ट्रीटमेंट में खर्च करिए या ट्रीटमेंट होने के बाद अपनी रिकवरी में भी आप खर्च कर सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, तो ये हमें ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा जो होता है मेडिक्लेम, जो हमारे हॉस्पिटल और दवाइयों के खर्चों को पूरा करता है। ये मीन्स जस्ट लाइक कि आप वन डे हॉस्पिटल में एडमिट थे या फिर उससे ज़्यादा दिन एडमिट थे, ये उसमें वर्क करता है। इसमें जो है आप 2 3 4 दिनों तक का भी इसमें पूरा आता है। और इसमें जो अमाउंट आपको मिलता है, उस अमाउंट से आप अपने मीन्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो भी ट्रीटमेंट होता है, उस ट्रीटमेंट के 2 से 3 महीने की जो भी दवाइयों का खर्चा होता है, आप इससे इजीली वेयर कर सकते हैं। मीन्स आप ऑफिस भी नहीं जाते हैं, तब भी आपका कोई भी खर्च नहीं रुकता है आपकी बीमारियों से रिलेटेड। तो इसलिए इसको आप ले सकते हैं। क्या क्या देखना चाहिए हमें, जो मेन चीज़ें, कुछ जो माइनर माइनर सी चीज़ें होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी इंश्योरेंस लेते टाइम बहुत कायदे से उन चीज़ों को देखना चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स जब हम बीमार पड़े हैं, बीमार पड़ने से हॉस्पिटल में एडमिट होने से कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने के 30 दिन पहले से और कम से कम 90 से 120 दिन बाद तक मीन्स 3 से 4 महीने बाद तक का हमें कवर दे रही है। ये मेन चीज़ है, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होने से कुछ टाइम पहले तक हम कुछ वर्किंग नहीं करते हैं और बाद में भी हमें रिकवरी में टाइम लगता है। इस बीच के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो अमाउंट पेड करता है, जो हम प्रीमियम पेड करते हैं वही हमारी रिकवरी होती है। तो इसलिए हमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए कि पॉलिसी लेते टाइम ऑलवेज उसे कायदे से पढ़िए कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। दूसरा प्रीमियम, प्रीमियम कम से कम होना चाहिए। जैसे policybazaar.com है, इस तरह से बहुत सी साइटें हैं जिन पे प्रीमियम, हम किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम चेक कर सकते हैं। आप 4 से 5 लाख का कम से कम इंश्योरेंस लीजिए और उसका प्रीमियम चेक कर लीजिए। देखिए जो कम से कम प्रीमियम की पॉलिसी हो वो लीजिए, लेकिन लेते टाइम कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ टॉपिक पॉइंट्स दिए थे, उन सारे पॉइंट्स का प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद कोई सा भी लीजिएगा। अभी मैं इसमें और भी बहुत सी बताऊंगी पॉइंट्स जिनको आप लेते टाइम प्लीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा जो काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं वो होता है बेड एंड डे। मीन्स कि कुछ जगह ऐसा होता है कि आप वन डे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए और चले आए, तो पॉलिसी में नहीं मिलता है कुछ भी आपको उसका पेमेंट। ये नहीं होना चाहिए, कवर आपको वन डे का भी मिलना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, बेड, बेड जो है वो कुछ पॉलिसीज में बहुत शॉर्ट में बहुत छोटा छोटा लिखा होता है कि आपके जो बेड है वो ट्विन शेयरिंग होनी चाहिए, ट्रिपलिंग होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, जनरल वार्ड की होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी आप देख के ले कि आपको सिंगल रूम बेड फैसिलिटी मिल रही हो। मीन्स आप एक सिंगल रूम लेते हैं तो, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जो सिंगल बेड रूम लेते हैं उसमें ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर कोई बीमारी होती है तो हमें उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए अपना अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट कराना होगा। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से चेक करके, समझ के, देख के ले, कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लेनी है कि वो उन्होंने जनरल वार्ड का कर दिया तो हमने उसमें ओके कर लिया। क्योंकि ट्रीटमेंट हो सकता है आपकी बीमारी दूसरी हो, आपको किसी और के साथ रखा जाए, आप अच्छे कंफर्टेबली नहीं रह सकते हैं। इसलिए कम से कम 3 4 5 हज़ार तक का तो उनको रूम रेंट वेयर करने के लिए होना ही चाहिए कि वो सारा खर्चा देंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। दूसरा जो है वो हमें देखना चाहिए कि जिस पॉलिसी को हम ले रहे हैं
उनकी लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए कि जो हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स हैं उसमें उनका टाई अप है कि नहीं। ये बिल्कुल चेक करके ही लेना चाहिए कि टाई अप विथ हॉस्पिटल कौन से हैं हमारे। हो सकता है कि हम किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हों और उससे हमारा पॉलिसी का टाई अप ना हो, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी भी पॉलिसी लेते टाइम ये लिस्ट जरूर चेक करें कि आपकी सिटी में किस किस हॉस्पिटल के साथ इसका टाई अप है और आप जिसमें अपना ट्रीटमेंट कराते हैं या करवाएंगे उसमें उसका टाई अप है कि नहीं। क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि जस्ट लाइक जब वो टाई अप नहीं होते हैं तो सारे हमें डॉक्टर के पर्चे ले जाके वहाँ सबमिट करने होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन में जो कुछ भी हमारा एक्सपेंस लगा होता है छोटा या बड़ा, उसका भी हमें वहाँ पे ले जाके हिसाब देना होता है, फिर जाके कहीं हमारा पेमेंट होता है। तो अगर टाई अप होगा तो हमें कोई पैसा अपने पास से नहीं खर्च करना पड़ेगा, वो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि डायरेक्ट कंपनी का हॉस्पिटल के साथ टाई अप होने पर यही होता है कि कंपनी सारा का सारा खर्चा बेयर करती है। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे हॉस्पिटल से टाई अप हो। और पॉलिसी लेते टाइम भी ये ध्यान देना चाहिए कि अच्छी कंपनी की पॉलिसी लें। ऐसे किसी की भी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। कम से कम 35-36 कंपनियां होंगी अप्रॉक्स जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज को सेल आउट कर रही है, लेकिन सभी का इन हाउस सेटलमेंट नहीं है। इन हाउस सेटलमेंट भी चेक करना चाहिए। इन हाउस सेटलमेंट का मीन्स ये है कि कंपनियां जो हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको छोड़ के जो और भी अदर्स कंपनियां हैं जिनकी लोग पॉलिसीज ले लेते हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं, थर्ड पार्टी यूज करती है। मीन्स आप अगर बीमार पड़े हो उसके लिए वो वहाँ पे कोई भी बंदा जाता है जो सेटलमेंट चेक करता है आपका, वो थर्ड पार्टी कर देता है। जिस एजेंसियों को उन्होंने हायर किया होता है जरूरी नहीं है कि उस एजेंसी का बंदा आपसे कॉपरेट करे। वो लोगों की पॉलिसीज को मेच्योर करा के देने में काफी ज्यादा उन्हें परेशान करते हैं। मीन्स आप खुद तो बीमार हो ही और बीमारी के साथ साथ एक नई बीमारी पालो कि उनको अपने सारे पर्चे दिखाओ, सारे पर्चे इकट्ठे करके रखो और उसके बाद वो कुछ भी ना नुकुर करते हैं तो आप उसको जस्टिफाई कराते हुए फिरते हो कि नहीं ये यहाँ पे हुआ था या ऐसे हुआ था। इसलिए इन हाउस सेटलमेंट में हमें बेनिफिट ये होता है कि डायरेक्ट कंपनी का बंदा आता है और जब कंपनी का बंदा आता है तो उसको अपनी सारी पॉलिसीज के बारे में पता होता है। उसे पता होता है कि हमने जब पॉलिसी बेची थी तो क्या क्या कंडीशंस दी थी और उस कंडीशंस में आपका जो भी ट्रीटमेंट हुआ है उसका कैश आपको मिलता है। अच्छा, एक चीज होती है वो ये होता है कि जस्ट लाइक कि हम कहीं पर भी ऑनलाइन क्वेरी करते हैं, ऑनलाइन क्वेरी करके हम पॉलिसी चेक करते हैं जिसमें हमारे पास ऑनलाइन कॉल आती है और हम ओके कर देते हैं। पॉलिसी चेक करने के बाद ओके कर देते हैं, ठीक है आप हमारा फॉर्म फिल कराइए। जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिल करा रहा होता है वो या तो जल्दी के चक्कर में या कभी कभी वो भी भूल जाता है, ये नहीं बताता है कि आपको अपनी पुरानी बीमारियों की हिस्ट्री भी बतानी है और बीमारियां बतानी है। क्योंकि वो क्लेम के टाइम में कभी कभी फंस जाती हैं। जस्ट लाइक कि जब आप जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और पुरानी बीमारियों के बारे में नहीं बताते हैं कम प्रीमियम की वजह से, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई भी मीन्स आपको कोई बीमारी होती है, आप हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटलाइज होते हो, तब जब वो हिस्ट्री निकल के आती है कि आपको मीन्स जस्ट लाइक आपने अभी 1 जनवरी से आपने पॉलिसी ली हुई है और आप अप्रैल में बीमार पड़े हो और आपका ट्रीटमेंट हो रहा है अप्रैल में, फिर अगर डॉक्टर आपकी हिस्ट्री चेक कराता है और उसमें पता चलता है कि आप मीन्स जैन से पहले ही आप कहीं अक्टूबर नवंबर से ही बीमार चल रहे हैं, आपने जनवरी में जाके पॉलिसी ली है और उसका ट्रीटमेंट आप अप्रैल में करा रहे हो, तो इसमें आपको दिक्कत होती है। इसलिए कंपनियां वहां पर क्लेम नहीं देती हैं और आपके पैसे फंसते हैं। इसलिए हमेशा पॉलिसी लेते टाइम जो वो कॉलम होता है कि आपको अपनी पुरानी बीमारियों के बारे में बताना है तो प्लीज उसे पूरा बताइए। हाँ, थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा हो सकता है लेकिन थोड़े से प्रीमियम की वजह से पूरी चीज को फंसा के रखना कोई सही चीज नहीं है। इसलिए जब भी पॉलिसी ले अपनी पुरानी बीमारी के बारे में पूरा उन्हें बताएं, उससे आपको ही फायदा होना है। और कोई भी पॉलिसी चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है या कोई सी भी पॉलिसी हो, आप फॉर्म फिल करते टाइम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को प्लीज रीड करिए। हाँ, थोड़े ज्यादा होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको हम स्किप कर देते हैं कि हाँ ठीक है ओके साइन कर दिया दैट्स इट। ये गलत चीज है क्योंकि जो हमारे कंडीशंस होते हैं हमें खुद को नहीं पता होते, वही कंडीशंस तो हमारी बेनिफिट्स होते हैं। हमें पता तो होना चाहिए कि अगर
अगर कोई भी सेल्स का बंदा आता है, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है, वो आपको अपनी चीज बेच रहा है, वो आपके फायदे से पहले अपना फायदा सोच रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि हमें उसके फायदे के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें अपने फायदे के लिए पॉलिसी लेनी है, क्योंकि बीमार हम पड़ेंगे, इलाज हमें कराना है, पैसे हमारे खर्चेंगे, वो सिर्फ हमें पॉलिसी बेचेगा और अपनी कंपनी से सैलरी उठाएगा। इसलिए रिक्वेस्टेड है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें, कायदे से एक बार पढ़ लीजिए, कम से कम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं रीड करते तो वन टाइम तो उसको कायदे से रीड कर लीजिए, कि देख लीजिए कि इसमें क्या क्या फीचर्स जो हैं वो आपको मिले। आप किसी की कहीं की बातों पे मत जाइए, वर्बली तो मीन्स फास्ट कमिटमेंट बहुत होते हैं, इसलिए पॉलिसी लेते टाइम इन सारी चीज़ों के लिए आप ध्यान दीजिए। बाकी जो लिस्ट वगैरह है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और चीज़ के बारे में जानना, तो आप प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करिए या कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिख दीजिएगा, मैं उस पर आपको एडवाइस कर दूंगी जो भी चीज़ हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू।